ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 का आपका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मली मैं अक्सर स्टूडेंट से जब डिस्कशन करता हूँ तो आई कॉल इट ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री का सही फोकस सीखना हो, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग को सही अंदाज से सीखना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इस चैप्टर के स्पेशली जो आखिरी टॉपिक्स हैं वो क्वांटम नंबर्स और बोर एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आइडिया शुरू किया था माइकल फेरेडे ने, और माइकल फेरेडे जो था उसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी, और फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहा था। वाइल डूइंग सो उसका ख्याल आ गया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो इसने यहाँ किसी गैस को रख दिया जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, यानी 760 mm ऑफ मर्करी, और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर दिए, और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया एनोड, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया कैथोड। और फिर यहाँ उसने मुख्तलिफ तरह के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। तो उसका ख्याल था कि शायद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, कम करने से हो सकता है कि ये गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे दे। बट ही कंक्लूडेड कि वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोवाइड, the gases never conduct electricity. So उसने conclude किया the gases are non-conductor. Gases are non-conductor. बाद में एक साइंटिस्ट आया विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने यहाँ इस ट्यूब में, इस ग्लास बल्ब में इलेक्ट्रोड उसी तरह फिट कर दिए, और फिर यहाँ एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अबाउट 5000 वोल्ट का पावर दिया। और फिर जो है इसने यहाँ एक मॉडिफिकेशन ये किया कि यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया, और फिर यहाँ गैस बंद की जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पे तो ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड था कि ये कंडक्शन नहीं देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सर्किट को उसने ऑन रखा था और यहाँ से गैस को निकालता रहा। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहा, गैस का प्रेशर कम होता रहा, और जो ही इस गैस का प्रेशर पहुंच गया 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या आप कह सकते हो 0.1 टॉर्स, या आप कह सकते हो 0.01 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ये यूनिट्स में अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो इस प्रेशर पर क्या हुआ, इस प्रेशर पे इस ट्यूब में एक ग्लो अपीयर हुआ, इस पूरी ट्यूब में एक ग्लो अपीयर हुआ। और इस ग्लो की बनने की वजह क्या है? दिस ग्लो इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और दूसरा इसमें यह है कि इट्स कलर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन मटीरियल ऑफ द ग्लास। इन दोनों पे जो है ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है इस ग्लो का कलर। तो इससे एटलीस्ट ये प्रूफ हुआ कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर या हाई प्रेशर पे नहीं कंडक्ट करते, लो प्रेशर पे कंडक्ट करते। उसने जब इस प्रेशर को मजीद कम करते हुए कहाँ तक ये प्रेशर ले गया, इस गैस का प्रेशर जब कम होते होते पहुंच गया, ये वही सेटअप है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? अबाउट 5000 वोल्ट। जब इसका प्रेशर मजीद कम किया और प्रेशर पहुंच गया 0.01
मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, या आप कह सकते हो 0.001 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तक, तो इस प्रेशर पर जो है द ग्लो डिसअपियर्ड और a dark vacuum was seen, and dark vacuum was seen. और इसकी वजह क्या है? So it is due to increase of electrical resistance. Basically यहां electrical resistance बढ़ गया, उस वजह से glow disappeared, conduction has been finished. तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ाता रहा और बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गया कहां तक? 10,000 वोल्ट तक। तो फिर इस 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर उसने देख लिया कि सम क्लियर रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। जब ये पावर कहां तक पहुंच गया? 10,000 वोल्ट तक। तो फिर सम क्लियर रेज वर सीन मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। दीज रेज वर गिवन द नेम कैथोड रेज, क्योंकि शुरू में ख्याल था कि कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, बाद में पता चला कि कैथोड रेज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो कैथोड रेज का ये कुछ कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट होना चाहिए, और जो है प्रेशर ऑफ द गैस कितना होना चाहिए? प्रेशर ऑफ द गैस जो है, इसके लिए प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए? 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर होना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जरूरी नहीं है कि ये लाजमन 10,000 वोल्ट हो, ये 10,000 से आप वेरिएट भी कर सकते। इफ यू चेंज द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्यूब, अगर इस ट्यूब के साइज को आप चेंज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसके नेचर को समझ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक में हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, और इसका क्या सबूत है आपके पास कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ? तो इसका प्रूफ ये है कि इनके सामने अगर आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखो, यानी गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखो, और इस पे आप कैथोड रेज थ्रो करो, तो they will cast shadow of this opaque object, they will cast shadow of this opaque object, or this shadow formation of the opaque object whenever cathode rays pass with by it। तो इससे प्रूफ होता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ कौन सी प्रॉपर्टी इस बात को जस्टिफाई करती है? तो सबसे बेस्ट casting of shadow of the opaque object, ये बेस्ट वेरिफिकेशन है that cathode rays travel in straight path। तो ये इंटररिलेटेड पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर ये स्ट्राइक करते हैं किसी स्मूथ सरफेस को, तो स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद क्या होते हैं? फ्लोरेसेंस टेकिंग प्लेस। इसी तरह if they strike a glass for longer time then the glass warms up। यहां से पता चला कि कैथोड रेज कैन ट्रांसफर एनर्जी, कैथोड रेज कैन ट्रांसफर एनर्जी, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ये किसकी क्वालिटी है? मैटर की क्वालिटी है। यहां से हमें डाउट हुआ कि देयर इज अ चांस कि कैथोड रेज आर बीम ऑफ पार्टिकल, तो ये वाकई बीम ऑफ पार्टिकल है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उन फर्दर एक्सपेरिमेंट में यू कैन टॉक अबाउट लाइक द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज, द फिफ्थ वन, कि जब भी कैथोड रेज के पाथ में एक लाइट पिन व्हील रख दिया जाए, यानी एक यहाँ एक गता लगाए, यहाँ एक लूजली रोटेटेबल एक्सल लगाए और उसके साथ पेडल
अटैच करे तो लाइट पिन, ये आप कह सकते हो पेडल अटैच विद लाइट पेन व्हील। इनके ऊपर अगर आप कैथोड रेस थ्रो करो, द कैथोड रेस विल कॉज रोटेशन ऑफ द पेडल टुवर्ड्स द एनोड। और अगर ये पेडल एनोड की तरफ रोटेट करते हैं तो इसका मतलब है कि कैथोड रेस हैव द एबिलिटी टू वर्क, और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया, प्रूव्स दैट कैथोड रेस हैव, ये पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में आ चुका है, कैथोड रेस हैव मोमेंटम, कि कैथोड रेस में मोमेंटम है, और अगर ये मोमेंटम रखते हैं तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और मास से साबित होता है पार्टिकल या मैटर नेचर, या से साबित होता है कि कैथोड रेस have particle nature. Any radiation which is composed of particle, ये wave motion नहीं करेगा, और इसको आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस पार्टिकल नेचर ने या मोमेंटम ने साबित कर दिया कि कैथोड रेज आर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट, इसकी चार्ज नेचर को जस्टिफाई करना हो कि पार्टिकल तो है लेकिन क्या इस पे चार्ज भी है या नहीं है। तो चार्ज नेचर को जानने के लिए इनको पास किया गया किस चीज से, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, दे डिफ्लेक्टेड एट राइट एंगल टू द लाइंस जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इस डिफ्लेक्शन ने साबित कर दिया कि कैथोड रेज पोजेस चार्ज। इससे क्या साबित होता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स चार्ज नेचर ऑफ कैथोड रेज। और ये चार्ज कौन सा है, तो उसके लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट आपने देखना है। तो फर्दर एक्सपेरिमेंट में आप इन कैथोड रेस को अगर आप पास करो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सॉरी पॉजिटिव प्लेट। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कैथोड रेस आर बीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, यानी इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि कैथोड रेस हैव नेगेटिव चार्ज, और चार्ज पार्टिकल पे हो सकता है। चार्ज खुद एनर्जी है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जो है इसके लिए पार्टिकल होना जरूरी है। अकेले एनर्जी में चार्ज नेचर का कंसेप्ट नहीं होता। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे ऑटोमेटिकली कैथोड रेस का विजन क्लैरिफाई होता है। बाकी ये है कि कैथोड रेस हैव reducing nature. What does this point mean? आप याद रखिए कि जब भी किसी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको आप रिड्यूसिंग पार्टिकल कहते हैं, और जब भी किसी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप कहते हो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये चार्ज की वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ऑक्सीडाइजिंग नेचर माना जाता है, नेगेटिवली चार्ज नेचर को आप रिड्यूसिंग नेचर रखते हो। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द कैथोड रेज आर कंसिडर्ड रिड्यूसिंग इन नेचर। और पॉइंट नंबर 9 में आप ये रिवेंजन ने किया था कि अगर आप कुछ सेटअप को इस तरह बनाओ कि कैथोड रेज को पैदा करने के लिए जो पावर है वो 10,000 मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप ये पावर बढ़ाओगे तो कैथोड रे की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और कैथोड रेस को पैदा करने वाला पावर अगर आप किस रेंज में ले जाए, 30,000 टू 50,000 वोल्ट के रेंज में ले जाए, और ऐसे कैथोड रेस स्ट्राइक करते हैं द सरफेस ऑफ एनोड, और बशर्ते ये कि ये एनोड आम मेटल नहीं हो बल्कि क्या हो, हैवी मेटल हो। हैवी मेटल का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो। तो उस वक्त तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं था, एटॉमिक मास का कंसेप्ट था। तो एटॉमिक मास जिसका बहुत ज्यादा हो तो उसको आप हैवी मेटल मानते हो। और अगर आप कोई हैवी मेटल एज एनोड रखो और कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने वाला पावर बढ़ाओ 30,000 से लेके 50,000 वोल्ट तक, और ऐसे कैथोड रेस जब स्ट्राइक करते हैं सरफेस ऑफ एनोड को तो दे कॉज एमिशन ऑफ सम अननोन रेडिएशंस ऑफ एनर्जी। ये जो रेडिएशन को आप ऐसे ज़ाहिर करते हो ये पार्टिकल का बीम होता है, दिस इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये वेव मोशन नहीं कर पाता, तो इसको आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन एक होता है इस टाइप का रेडिएशन, इस टाइप का, तो इसको आप मानते हो बीम ऑफ क्वांटा आर स्मॉल
पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बीम ऑफ क्वांटा वेव मोशन करता है, तो इस रेडिएशन को आप नॉर्मली कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन जो वेव मोशन करता हो, बीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी क्वांटा या फोटोन का बीम हो, उसको आप इस तरह इंडिकेट करोगे और इसको कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये नॉन पार्टिकल नेचर के लिए होता है। और वो रेडिएशन जो कि बीम ऑफ particle like cathode ray is a beam of particle, alpha ray, beta ray, canal ray, positive rays। तो ये beam of particle है, इसलिए इसको आप straight line से indicate करोगे और इसको आप non electromagnetic radiation कहोगे। तो यहाँ cathode ray तो non electromagnetic radiation है। जब ये स्ट्राइक करते हैं एनोड को तो लेकिन अगर कैथोड रे को पैदा करने वाला पावर 30,000 to 50,000 वोल्ट हो, तो फिर दे कॉज एमिशन ऑफ सम unknown electromagnetic radiations यानी radiation of energy, इसे मैंने ये वेव मोशन से जाहिर किया। and these radiation were given the name X-rays। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रोएंजन ने। इस पे हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्स-रेस का, तो आखिर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैथोड रेज, दैट इज कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट। कैथोड रेज आर independent of nature of gas use। आप कोई भी गैस इस्तेमाल करो, यानी इसका मतलब है कि कैथोड रेज, इसका मतलब है कि कैथोड रेज हैव a constant charge to mass ratio no matter what gas is used या which gas is used in the discharge tube, or even mixture of gases is used, even mixture of gases is used, or even vapors are used। what are vapors? vapors मतलब gaseous state of liquid। vapors मतलब the gaseous state of liquid, इसको आप कहते हो vapors। तो whatever the even pure gas हो, कोई भी हो, mixture of gases हो या vapors हो, all of them will produce cathode rays of a constant या same charge to